अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर बीनिश इमरान है और मैं एंजाइटी डिप्रेशन को थ्रू काउंसलिंग और थ्रू बेसिक रीज़न्स को रिमूव करके ट्रीट करती हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह ताला हेल्पफुल होगी जो लोग घर में रह के अपने एंजाइटी और ओवर थिंकिंग को ट्रीट करना चाहते हैं। ठीक है, प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने प्रोडक्ट यानी वो कौन से विटामिन प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए वो भी मैंने उसके अंदर डाला हुआ है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। हम इस वीडियो के अंदर वो बेसिक वजह मालूम करेंगे जो लोगों को ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का शिकार करती है और लोगों के मेहनत करने के बावजूद भी वो उनको ठीक होने नहीं देती है। तो चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। कुछ डेफिशिएंसीज़ होती हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन K2 एंड सी, मैग्नीशियम और जिंक। ये जब डेफिशिएंसी का शिकार कोई भी इंसान होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने आयरन लिखना मैं भूल गई हूँ, आयरन की भी कमी की वजह से होता है। तो ये जितनी भी डेफिशिएंसीज़ होती हैं इसकी वजह से ऑटोमेटिकली इंसान एंजाइटी का, ठीक है, परेशानी का, जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए कि आपने कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करके इस डेफिशिएंसीज़ को ठीक करना है। अब वो सारी चीज़ें जो लोग ना चाहते हुए भी यूज़ कर रहे होते हैं और उनके लिए सिर्फ ये होता है कि जी जब हमें वेट लॉस करना होगा तो हम इसको बदल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको वो सारे फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें बता रही हूँ जो ऑटोमेटिकली लोगों को जहनी तनाव का या जहनी दबाव का शिकार कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं हाईलाइट करूँगी शुगर को। आम चीनी जो होती है, इससे बने मीठे, इससे बनी कोई भी चीज़ है वो बॉडी के अंदर बहुत बिगाड़ कर रही होती है। इसके टॉपिक पे हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ बिगाड़ करती है, लेकिन राइट नाउ हम इसको एंजाइटी के हवाले से बात करें। एस्पार्टेम, एस्पार्टेम क्या है? आपके जो डाइट कोलास, आपके डाइट फूड्स जो होते हैं उसके अंदर जो शुगर का रिप्लेसमेंट होता है, उसका ऑल्टरनेटिव होता है मीठा, जिसे हम आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं। वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी ऑटोमेटिकली एंजाइटी का और ओवर थिंकिंग का आपको शिकार कर देते हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ वेगस नर्व, ये टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हम इस पे भी इन डिटेल, मेरे पास प्रिंट आउट नहीं है, मैं इंशाल्लाह आपको थ्रू डायग्राम और इसको किस तरह से स्टिमुलेट करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को कैसे बेटर करते हैं, मैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसके लिए मेरे पास डायग्राम होना बहुत ज़रूरी है और किस पॉस्चर्स के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है, इसकी परफॉर्मेंस को बेटर किया जा सकता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, ट्रांस फैट्स क्या है? हमारे जितने भी कमर्शियल कुकिंग ऑयल्स हैं, जितने भी कमर्शियल आपके घी हैं, बटर्स हैं, वो ट्रांस फैट्स से भरे हुए हैं। ट्रांस फैट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पर्टिकुलरली मैं ट्रांस फैट को एंजाइटी और डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग के हवाले से मेंशन कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो मेंशन करी हूँ, ये जिन जिन लोगों के खाने में मौजूद है, तकरीबन सबके खानों में मौजूद है, तो ये ऑटोमेटिकली लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। कैफ़ीन किस किस में है? चाय में है, कॉफ़ी में है, और आपके आजकल एनर्जी ड्रिंक्स, आजकल बच्चा ये स्टिंग बहुत ज़्यादा पी रहा है और छोटे बच्चे भी एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं क्योंकि वो हाई इन कैफ़ीन है और हाई इन शुगर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर आता है रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपके पास आता है पास्ता, नान, यानी जो भी आपकी मैदे से बनी चीज़ें हैं वो आती हैं। ठीक है, फिर आता है फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड्स। ठीक है, तली हुई चीज़ें अब घर में भी बहुत आम हो चुकी हैं। कुकिंग ऑयल्स, लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रांस फैट फ्री लिया है कि नहीं लिया है, तो इस हवाले से भी मैं वीडियो मैंने प्रीवियसली भी डाली भी है, लेकिन मैं इंशाल्लाह फिर उसको बेटर वे में अपलोड करूँगी। प्रोसेस फूड्स क्या हैं? आपके जितने भी बाज़ार में फ्रोज़न फूड्स मिल रहे हैं, मेरे मुँह से फ्रूट्स बार बार निकल रहा है, प्रोसेस फूड्स जितने भी हैं वो उसकी वजह से भी होता है। MSG क्या है? चाइनीज़ सॉल्ट या चिकन पाउडर। ठीक है,
कुछ लोगों को फूड एडिटिव से भी होता है, यानी ऐसी चीज़ें जिनको प्रिजर्व करने के लिए या उनका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, उसके जायके को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई भी ऑटोमेटिकली किसी भी ऐसी बीमारी का शिकार है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हैं, तो उसके अंदर भी एंजाइटी, ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन हो जाता है। जितनी भी तरह की कमर्शियल ब्रेड्स हैं और बेकरी आइटम्स हैं, कैंडीज़, फ्रूट जूसेस, केचप क्यों है? हाई एंड फ्रक्टोज़ है, ठीक है, इसलिए भी क्योंकि उसके अंदर भी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। फ्रूट जूसेस, ये तो आप लोग कहेंगे कि ये बड़ा हेल्दी होता है। लोगों को ये नहीं पता है कि फ्रूट इटसेल्फ इज़ अ प्योर कॉम्बिनेशन, ठीक है। अल्लाह की जो तख्लीक है वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। उसके अंदर फ़ाइबर है, उसके अंदर विटामिन्स है, उसके अंदर शुगर है और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, लोग फ्रूट जूसेस को बहुत ज़्यादा हेल्दी समझते हैं। वो एक्चुअल फ्रूट फेंक देते हैं और उसका पानी, उसका जो वाटर कंटेंट होता है वो खींच लेते हैं और उसकी सारी शुगर खींच लेते हैं। तो जब आपको हाई शुगर मिल रही है, ऑटोमेटिकली ये भी आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग को बढ़ा देता है। तो एक हेल्दी चीज़ जो आप लोग हेल्दी समझते हैं, तो ओवरऑल मैं अनहेल्दी ही डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन ये हेल्दी चीज़ भी डिप्रेशन का और एंजाइटी का सबब बनती है। वाइट राइस, बहुत सारे लोगों का एक ट्रेंड है, रोज़ाना घर के अंदर चावल ज़रूर बनते हैं, और मैंने अमूमन ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान रहते देखा है। हर छोटी छोटी बात पे उनको परेशानी शुरू हो जाती है। वो क्यों होता है? इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज शामिल होने का जो रेशियो होता है वो किस तेज़ी से एंटर होता है, तो वो वाइट राइस बहुत ज़्यादा हाई है, उसका GI लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो जो लोग रोज़ाना चावल खाते हैं, ऑटोमेटिकली ज़्यादा ग्लूकोज मिलने की वजह से वो एंजाइटी का और ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। लास्ट आता है पुअर स्लीप। ये देखिए, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताए हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी वजूहात हैं, वो कौन कौन से पोस्चर्स हैं, वो कौन कौन से और वजूहात हैं, रीज़न्स हैं, कॉजेज़ हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि हम इसको एक वीडियो में कवर अप नहीं कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद आगे इन डिटेल हर चीज़ को हम डिस्कस करते जाएंगे। आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, अगर आपने अपने आप को घर बैठे ठीक करना है, आप चाहते हैं एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन इससे बाहर आ सकें, तो इन सब चीज़ों के इस्तेमाल को क्विट कर दें। इसको तो बिल्कुल क्विट कर दें, ठीक है। ये MSG, ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको बिल्कुल क्विट कर दें और इसको भी चेंज कर दें, और बाकी सारी चीज़ों को बिल्कुल कम से कम लिमिट पे ले जाएं, ठीक है। छोड़ना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कम से कम क्वांटिटी पे चले जाना आसान होता है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।